गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इतने दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई है। इसके पीछे भी कुछ कारण था क्योंकि हेल्थ इशू था, तो मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है काफ़ी और भी समझ रहे होंगे कि गर्मी सर्दी हो रही है तो थोड़ा कोल्ड और फीवर वगैरह है। तो सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि सब अपना हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ताकि आपकी पढ़ाई नहीं रुके क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी इलेक्शन का भी टाइम है। मैं सबसे मेरा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना आप वहाँ पे भाग लेंगे, आपका वोट देना आपको वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जितना सपोर्ट करना है करो, बट मैं पार्टीबाज़ी नहीं करूँगा। मैं इतना बोलता हूँ कि आप वोट दो, हिस्सा बनो वोट का, ठीक है? क्योंकि आपका संवैधानिक राइट है, ओके? आपको इलेक्शन में जितना भी होगा पार्टिसिपेट करना चाहिए यूथ को। और जो भी आपके वहाँ पे इश्यू होंगे या जो भी विवाद हैं आपके सरकार के साथ बेरोज़गारी को लेकर या हर चीज़ को लेकर, वो देख के आप वोट अच्छी पार्टी को वोट दें, ताकि हम 5 साल तक कौन राज करेगी हमारे भारत में, तो वो तो आपके हाथ में ही है। तो थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे आज का टॉपिक हिमाचल प्रदेश का। हम डेली की तरह आज भी मैप के ऊपर नज़र मारेंगे पहले, उसके बाद ही अगली बात करेंगे। पहले हमको देख लेना है कि जो हिमाचल की लोकेशन है भारत के मैप में, ये यहाँ पे है, नॉर्थ में है, ठीक है? और इसके साथ कितनी यूटीज़ बाउंड्री शेयर करती है, तो इसके साथ 2 यूटीज़ बाउंड्री शेयर करती है। पहली लद्दाख है, दूसरी जम्मू कश्मीर है, ठीक है? सेकंड स्टेट कितनी है जो कि बाउंड्री शेयर करती है, तो पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा हरियाणा और चौथा पंजाब। ये है पंजाब, ठीक है? तो 4 टोटल कितने हो गए? 6। 2 यूटी और 4 स्टेट हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक है? और यहाँ देख लेना है आपको कि कोस्टल एरिया कितने स्टेट है जिसकी समुद्री तट रेखा है, ठीक है? तो 9 स्टेट है, ठीक है? 9 स्टेट है। तो यहाँ पे कौन-कौन से हैं? गुजरात 1 है, महाराष्ट्र 2 है, गोवा 3 है, कर्नाटक 4 है, केरला 5 है, तमिलनाडु 6 है, आंध्र प्रदेश 7 है, उड़ीसा 8 है, वेस्ट बंगाल 9 है। तो 9 स्टेट हो गई, ठीक है? कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा गुजरात का है टॉप में, और छोटा मैंने आपको बताया था किसका बताना है, तो आपको दिख रहा होगा गोवा, ओके? और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी देख लेना है कि 7 सिस्टर कहते हैं, और 8वां भाई जिसको ब्रदर कहा जाता है वो है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। आपको इनकी राजधानियाँ भी याद रखनी है, ओके? महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब हम हिमाचल के मैप के ऊपर आते हैं। हिमाचल के मैप में हम बिलासपुर की आज बाउंड्री जो कि देखेंगे कि इसके साथ कितने अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री साझा करते हैं। तो बिलासपुर के साथ हमीरपुर ऊपर है, यहाँ पे ऊना भी टच करता है, और मंडी भी टच करता है, और सोलन भी टच करता है। तो 4 स्टेट ऐसी है जो कि टच कर, इसकी इस साइड देखेंगे तो पंजाब आता है, ठीक है? इधर को बाउंड्री देखेंगे तो उत्तराखंड आता है, इधर से इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे तो ये आता है, चाइना आता है, ठीक है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर आता है, ओके? आपको इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखेंगे तो यूपी देखो यहाँ से टच करता है सहारनपुर का, ठीक है? ये चंडीगढ़ भी है जो कि हिमाचल का हिस्सा है। 7 पॉइंट समथिंग है, मतलब 8% मान लो आप यहाँ पे हिमाचल का चंडीगढ़ में। तो अब हम ज़्यादा ना कहते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दरे, ठीक है? हिमाचल के दरे या जोत। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अनेक दरें हैं जिसका प्रयोग क्यों किया जाता है, देखना। इन दरों का मौसम, पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से अपना महत्व है। इन दरों को युगों से व्यापार चलता रहा है और भेड़ बकरियां सहित चरवाहे आते जाते रहते हैं, जहां दरों से घोड़े और खच्चरों का व्यापार होता रहा है। वही इन दरों से दुश्मन
देश के ऊपर आक्रमण भी करते हैं। ये दर्रे शीत में अक्सर बंद रहते हैं, मतलब शीत ऋतु में बर्फ पड़ी होती है, और अप्रैल से अक्टूबर पर खुल जाते हैं। अप्रैल महीने में गर्मी आ जाती है और अक्टूबर तक ये खुल जाते हैं, फिर नवंबर दिसंबर से फिर बंद हो जाते हैं। ओके। और स्थानीय भाषाओं में दरों को जोत कहा जाता है, गलू कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। और जो कि आपको मैंने बता दिया कि चाहे जोत आओ, चाहे गलू आओ, चाहे कुछ भी आओ, आपको वहाँ पे पासिस आओ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि दरों को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सोदन दर्रा कहाँ है। चंबा भटियात। और दुलची बहुत बार पूछा गया है। 2788 इसकी मीटर में हाइट है, और मंडी और कुल्लू को जोड़ता है। बुब्बू भी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 2895 जोगिंदरनगर से कुल्लू। जो भी यहाँ का होगा इनको पता होना चाहिए कि दो जोत ऐसी है जो कि इनको याद होनी चाहिए। अपना डिस्ट्रिक्ट का आपको पूरा डिटेल पोस्टमार्टम आपको होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, मतलब वहाँ से जो भी फैक्ट होंगे। और पादरी दर्रा चंबा और जम्मू को कनेक्ट करता है। जलोरी, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है, 3135 मीटर इसकी हाइट है, और कुल्लू के आंतरिक सिराज और बाहरी सिराज को जोड़ता है, ठीक है। और खोड़ी दर्रा 3150 चंबा और कांगड़ा। रसोल जोत 3230 कुल्लू में है। पजानंद गलू 3280 मीटर है, मंडी और कुल्लू। ये भी आपको ध्यान रखना, मंडी और कुल्लू में तीन हो गए। पजानंद हो गया, भुब्बू हो गया, दुलची हो गया। खेली गलू 3440 मीटर कुल्लू में। जलासू की जोत और जालसू की जोत 3450 कुल्लू और चंबा, ठीक है। यहाँ पे आपको चंद्रखेनी गलू 3600 कुल्लू। तेंती गलू कुल्लू, ठीक है। बालड़ी जोत कांगड़ा चंबा। गड़ू जोत कुल्लू। सारी गलू 3640। कहाँ कहीं कहीं इसका नाम सेरी भी है अदर बुक में, ठीक है। तो रोहतांग ये भी बहुत जरूरी है। 3978 कुल्लू, और इसको भृगुतुंग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्यास नदी का उद्गम स्थान है, यहाँ से उद्गम होती है। भाड़दरा कांगड़ा चंबा, यहाँ पे एक बारू भी आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भेरियांग दरा 47 कुल्लू कांगड़ा। हामटा जोत पीर पंजारा और कुल्लू स्पीति। सिंगूर 4310 कांगड़ा भरमौर। कांगड़ा भरमौर के आपको याद रखने हैं, मैक्सिमम पूछे जाते हैं लाहौल स्पीति के भी। सिंगूर इंद्रहर तोड़ा दरा कांगड़ा चंबा। सांच दरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चंबा पांगी में है। और सिपकिला कुंजुम भी बहुत जरूरी है, इसमें लाहौल स्पीति में, और 4520 मीटर इसकी हाइट है। सीधोत रांची गलू तामसर दरा तेलंग दरा। कड़ी कुकड़ी भी कांगड़ा में है, तो बहुत बार पूछा जाती है, कुल्लू और कांगड़ा को कनेक्ट करती है, ठीक है। और गेरुजोत कांगड़ा 4660। दराटी ये भी बहुत बार पूछा गया है, दराटी, ठीक है। कालीचो लाहौल भरमौर। खिदाला गलू चंबा। निकांडा दरा काना एनिमल कुल्लू। मनाली ये मनाली में ही होगा, आप देख लेना इनको। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मकोड़ी है ये आपको ध्यान रखना है, कांगड़ा में है। और दुग्गी भी पूछा जाता है, भरमौर और लाहौल में है, ठीक है। इसमें तेंतु भी पूछा गया है काफ़ी बार, जो कि कुल्लू और स्पीति में है। सिप्तिंग जो कि भरमौर और उसमें है। कुगती ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुगती कड़ी कुकड़ी। अब मैं आपको मैप में बताता हूँ इसको। ये है यहाँ पे मैप मैंने बनाया हुआ। आपको इस मैप को ही ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, और यहीं से ही आपको देखो, यहाँ पे सिंगोला को पूछा गया था HS 2018 में को, जो कि जंस्कर दरा भी कहते हैं सिंगोला को, ठीक है। ओके। जो कि लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। सिंगोर और इंद्रहर मैंने बताया आपको कि कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। सिंह दुकुन पास कहाँ है, लाहौर जास्कर में है। तेंतु कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। भीमसूत्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नहीं देखा होगा आपको। हिमाचल का सबसे बड़ा दर्रा है, 5440 मीटर है इसकी हाइट। परांगला हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी हाइट है 5548 मीटर, ठीक है, ये मीटर में ही है। और जलोरी मैंने बोला आपको आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। कुंजुम 4520 या कहीं कहीं 4950 मीटर भी इसकी होती है हाइट, तो मीटर में है। तो स्पीति नदी का उद्गम कुंजुम से होता है। तो बारालाचा को चौराहा दर्रा भी कहा जाता है। तो पार्वती नदी का उद्गम यहीं से होता है। रोहतांग मैंने बोला आपको भृगुतुंग भी कहते हैं, और ब्यास नदी का उद्गम स्थान यहीं से है। और लासों का ढेर भी इसको ही कहा जाता है, और इसकी हाइट है 3978, ये आपको रख लेना है याद, 3978। और कुंजम की 4520, ओके। और
भीमसूत्री बहुत बार पूछा गया है, सबसे बड़ा दर्रा है हिमाचल का, तो आपको पता होना चाहिए कि 5440 मीटर इसकी हाइट है और परांगला हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा है, लाहौल स्पीति में लोकेटेड है और इसकी हाइट है 5548 मीटर। ओके। और जो रोहतांग दर्रा में सबसे पहला जिसने विजिट किया था अंग्रेज ने, वो थे मूरक्राफ्ट, जो कि हिमाचल इंडिया में इनका टाइम था 1820 और 1822। ओके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने दर्रे यहाँ पे बताए उसकी लोकेशन कहाँ-कहाँ है। ठीक है, आपको नोट कर लेना है, मैं बताऊँगा। जैसे जैसे देखो चंबा है और इधर लाहौल स्पीति है। मैंने जैसे इनको कनेक्ट करने के लिए वैसे रखा हुआ है, इधर 2 ऐसे ल रोड टाइप बनाया हुआ। तो आपको याद होना चाहिए या आपको समझ आनी चाहिए कि ये कनेक्ट करता है तो ये इस दोनों के बीच में है, ठीक है? जैसे मैंने लाहौल स्पीति यहाँ लिखा हुआ है, तो लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच एक दर्रा आता है, ठीक है? ये है बारालाचा। ठीक है, बारालाचा की मैंने आपको बता दी कि इसको चौराहा भी कहा जाता है और इस यहाँ पे पार्वती नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, इसकी हाइट है 4551। ठीक है, तो 4551 मीटर है। ठीक है, और लद्दाख और जैसे लद्दाख और स्पीति के बीच में कौन सा दर्रा आता है, तो यहाँ लिखा है मैंने कांगला। ठीक है, और यहाँ पे लाहौल और स्पीति के बीच में मैंने यहाँ पे ऐसा किया और ऊपर लिखा है लालुनी जोत, यहाँ पे है। और स्पीति और गढ़वाल के बीच में देखेंगे आप तो, या किन्नौर के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ मैंने यहाँ पे मनीरंग। ठीक है, और किन्नौर और गढ़वाल के बीच में देखेंगे तो नीचे है सिंकू दर्रा या बुरवा या रुपिन या नगांव या कमलंगा। ठीक है, कमलिंगा या जो भी आप पढ़ेंगे, चारांग। ठीक है, लमखागा जिसकी हाइट है 5284 मीटर। ठीक है, बुरसा 5360, तांगलंग 4040। ठीक है, इसमें भी आपको नहीं, ये 464640 है। ठीक है, ये 46 है। ओके। सिबलिंग इसकी कितनी है हाइट, ये आपको देख लेना है। अब आपको और जो है यहाँ पे कामिलंगा जो कि हाइट है 5151, और इससे लेके बोरसा तक जो कि बसपा या सांगला घाटी में ये लोकेटेड है। ओके। और जो शिमला और उत्तराखंड के बीच में है वो है एक चांसल दर्रा है। ओके। और किन्नौर और शिमला के बीच में एक रूपिन दर्रा है ओनली, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे स्पीति और कुल्लू को जो कनेक्ट करते हैं वो कौन कौन से दरे हैं। ठीक है, सारामुल्ला, सारामुगा और पिन पार्वती, हामटा और इंद्रासन। ठीक है, ये किसको करता है, स्पीति और कुल्लू को। ओके। और लाहौल स्पीति और कुल्लू में रोहतांग, रोहतांग और हामटा आता है, मैंने लिखा है इधर लाहौल स्पीति और कुल्लू, यहाँ पे मैंने वैसा लिखा हुआ है, तो रोहतांग और हामटा दो दरे हैं जो कि लाहौल स्पीति और कुल्लू को कनेक्ट करते हैं। और आपसे पूछा जाए स्पीति और कुल्लू को, तो मैंने बता दिया कि साराउमगा और पीन पार्वती और हामटा और इंद्रासन। ठीक है, और जो पूछा जाए आपसे कि कुल्लू में कौन कौन से दरे हैं, तो रसोल जोत है, खाली गलू है, चंद्रखनी है, तेंतु है, घड़ू है, शिवजोत है, एनिमल है, जलोरी है, खेली है। ठीक है, पीछे बुक में मैंने आपको बताया, एक स्क्रीनशॉट वहां से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और मंडी और कुल्लू में बताया मैंने आपको दुलची, भोबू, पंचनद। ठीक है, और कांगड़ा और बड़ा बंगाल में कौन कौन से आते हैं, गेरू है, तामसर है, मकोड़ी है, तीन है। ठीक है, और भरमौर और कांगड़ा के बीच में देखा जाएगा तो निकोरा है, इंद्रहर है और सिंगूर है। चौरचंबा और भरमौर में कौन कौन से है, तामचर है और दुग्गी है, और यहाँ लिखा है मैंने बारह खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे सिंगूर की हाइट भी है, सिंगूर की 4310 मीटर है, जो कि भरमौर और कांगड़ा के बीच में कनेक्ट करता है उसको। ठीक है, और चंबा और पांगी के बीच में सांच है, दरांग है, दराटी है। दराटी की हाइट है 4720 मीटर और सांच की है 4395 मीटर। ठीक है, और जम्मू और चंबा के बीच में पादरी एक ही दर्रा है जो इनको कनेक्ट करता है। ठीक है, चंबा और बटियाद में बसोदन दर्रा है। ओके, तो यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है। और भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे KKSDL लिखा है, तो कालीचो, ठीक है, कुगती और सिफ्तिंग या चोबू और चौबिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। और अगर आपसे लाहौल स्पीति में पूछा जाए तो कुंजुम, गुलारी, लालुनी, परांगला, सिपकिला, ये आपको ध्यान में रखने हैं, तो रखने ही पड़ेंगे। और हाईएस्ट मोटरेबल जो पास है इन द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उमलिंगला है। ठीक है, और जिसकी मैं हाइट बता दूं आपकी, कोई 1924 फीट। ठीक है, और
यहाँ से बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी थी और आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो हाथीदार है चंबा-कांगड़ा की सीमा बनाती है। कालीचौ लॉल प्लस भरमौर को कनेक्ट करता है और इसकी हाइट कितनी है 4784 ओके। किसको करता है 4729 मीटर है। ये लिखी है मैंने यहाँ पे ऊपर 4729 मीटर। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हाइट है मीटर में है, आपको जो भी वैसे तो आपको जगमान बलोत्रा को ही फॉलो करना है, उसकी ही हाइट वहाँ पे आपको आती है एग्जैक्टली जो पूछते हैं। बाकी ऐसा होता है कि और बुक्स भी है, तो आपको देख लेना है कि परफेक्ट आपको जो एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी कहीं भी किसी भी बुक में। तो सबसे पहले बस आपको इतना होना चाहिए कि आपको मैपिंग की हेल्प से और उससे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से दरे हैं। तो मैंने आपको विद मैपिंग में बता दिया है, तो आपको वैसे ही को वैसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं और आपका स्टैटिक जीके पासिस वाला दरे वाला या गलू वाला आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आपको 2 या 4 नंबर आपको ये टॉपिक दिला के रहेगा 10 मिनट की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ताकि मैं भी आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट्स फीडबैक से मोटिवेट होता रहूंगा, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहूंगा। ये रिवीजन सीरीज है, जैसे आपको पता है कि ये लाइट की डेट भी आ चुकी है 8 सितंबर को। अदर पेपर की डेट भी आ जाएगी, पीजीटी टीजीटी तो चले ही हुए हैं। और ठीक है, पटवारी की पोस्टें भी और कांस्टेबल की पोस्टें भी आने वाली है हिमाचल प्रदेश पुलिस की। तो आपको ध्यान रख लेना है कि अपनी तैयारी को और पोस्ट बना देना है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा इलेक्शन की वो होगी, होड़ मची होगी। तो मैं बता देता हूँ कि आपको अपने घर वालों को भी समझाना होगा और खुद को भी अपने इशू उठाने होंगे। और आप उस पार्टी को सपोर्ट करिए या उस पार्टी को वोट करिए, आप आपको घर पे नहीं बैठना है, आपको वोट देना ही है। जिस भी यूथ का वोट है या अपने माता पिता का वोट है, कृपया जाइए बूथ पे और अपने वोट को डालिए, ताकि आने वाले 5 सालों में कौन सी पार्टी लीड करती है तो हमको देखना है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।